मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं जैसा हूँ। ये सिंगिंग चैनल नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी मनोवैज्ञानिक रहस्य जानना चाहते हैं, आप जैसे हैं, आप वैसे क्यों हैं, उस बात को जानना चाहते हैं, तो आप सही चैनल पे आए हैं। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। क्या आपकी आदत है लोगों की बुराई करने की, लोगों के बीच में जो खराब चीज़ है उसे चुन के निकालने की? तो शायद वो इसलिए है क्योंकि जब आप बड़े हुए तब आप बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म के बीच बड़े हुए, यानी कि निंदा के बीच बड़े हुए। आपकी इस छोटी-छोटी गलतियों के लिए आपको बहुत ज़्यादा निंदा सहनी पड़ी। वो निंदा सहते रहने के कारण ही आज आपने वही सीखा है, दूसरों की निंदा करना, ये पता लगाना कि क्या सही नहीं है। क्या आप बहुत ज़्यादा शर्माते हैं? लोगों के बीच में खुल के अपनी बात नहीं रख पाते? क्या आपके साथ ऐसा होता है कि जब भी कुछ परफ़ॉर्म करने का मौका हो या कुछ प्रेज़ेंट करने का मौका हो, तो आप घबराने लगते हैं? वो शायद इस वजह से है क्योंकि बचपन में आपकी बहुत खिल्ली उड़ाई गई है, यानी कि छोटी सी छोटी मिस्टेक पे आपके ऊपर ताना कसा गया है, छोटी सी चीज़ ट्राई करने पे लोगों ने आपका मजाक उड़ाया है। शायद वो आपके पेरेंट्स थे, शायद वो आपकी टीचर्स थी, शायद बड़े भाई या बड़ी बहन जिन्होंने आपका मजाक उड़ाया है। अगर बचपन में हमारा मजाक उड़ाया गया हो तो नई चीज़ों को ट्राई करने में हमारे में बहुत हिचक आ जाती है। जब बांटने की आदत को प्रोत्साहित किया जाता है, तब हमें बांटने के मूल्य समझ में आते हैं। तब हमें समझ में आता है कि जब हम हमारी चीज़ दूसरों से बांटते हैं, तब दूसरे भी अपनी चीज़ हमारे से बांटते हैं। जब हम हमारी चीज़ दूसरों से बांटते हैं, तो दूसरे हमसे नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो रिटर्न में हमारी मदद करने के लिए रेडी होते हैं। वो भले बुरे समय में हमारा साथ देने के लिए रेडी होते हैं। अगर आपके पेरेंट्स ने आपको एक ऐसे एनवायरनमेंट में बड़ा किया है जहाँ पे उन्होंने आपको सिखाया है खुद का देखो, अपना काम पहले निपटा लो, अपनी चीज़ें सिक्योर कर लो, ऐसे अगर आप एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं, तो फिर आपका जेलस पर्सनालिटी का बनना बहुत ही स्वाभाविक है। क्या आप खूब ज़्यादा घबराते हैं, एंग्शियस पर्सनालिटी के हैं? तो शायद वो इस वजह से है कि आपका जो एनवायरनमेंट था जिसमें आप बड़े हुए, घर के वातावरण में कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं था। अचानक से कुछ बुरा हो सकता था। शायद अचानक से पिताजी पी के आने पर धमाल करने लगते थे। अचानक से पैसों की कमी हो जाती थी। कभी-कभी पैसे अच्छे हैं, कभी अचानक से पैसों की आना-तानी हो गई। अचानक से कोई आपके जीवन से चला गया हो, शायद दादा-दादी की मौत अचानक हो गई और उससे आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा खालीपन आ गया। सो जब भी अचानक से होने वाले चेंजेस इंसान की ज़िंदगी में उथल-पुथल कर देते हैं, उसके बाद इंसान घबराने लगता है। उसे लगता है पता नहीं कब क्या हो जाए, और वो यही एक्सपेक्ट करता है कि जो भी होगा, शायद जो भी होगा वो कुछ बुरा ही होगा। क्या सब लोग कहते हैं कि आप बहुत खड़ूस हैं? आपको खड़ूस अंकल या खड़ूस आंटी की उपाधि दी गई है। लोग आपसे दूरी बनाए रखते हैं। तो शायद वो इसलिए है क्योंकि बचपन में बहुत कम लोग आपके प्रति करुणामय थे। तो आपने करुणा सीखी ही नहीं है। बहुत कम लोगों ने बिना किसी स्वार्थ के आपका साथ दिया। बहुत कम लोगों ने आपको सपोर्ट किया, आपको आगे बढ़ने में मदद की। इसी वजह से आपने ये सीखा है कि अपनी ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो अपने ज़िंदगी को अपने नियंत्रण में लो, दूसरों पे डिपेंड मत करो। दूसरों पे डिपेंड करोगे तो तुमको दुख ही होगा। दूसरे लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे तो उनको नियंत्रण में रखने के लिए या उनसे दूरी बनाए रखने के लिए खड़ूस बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने ये वीडियो इसलिए नहीं बनाया है कि आप अपने पेरेंट्स को या उस एनवायरनमेंट में जिसमें आप बड़े हुए हैं उसे दोष देने लगे, उससे नफ़रत करने लगे। लेकिन बहुत सारे लोग अपने अवगुणों के लिए खुद को बहुत ज़्यादा पनिश करते हैं।
मैं चाहती हूँ आप अपने आप को पनिश करना रोक दीजिए और ये समझिए कि आज आप जो भी है वो आपके वातावरण के वजह से है। आप जो भी है वो इसलिए है क्योंकि इन व्यवहारों ने कहीं पे पास्ट में आपको सरवाइव करने में मदद की है। लेकिन आपको ये भी समझना है कि आप अपने वातावरण के, अपने एनवायरनमेंट के बंदी नहीं बने रह सकते। आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। जो स्थिति कल थी वही स्थिति आज नहीं है, इसलिए स्थिति के साथ, एनवायरनमेंट के साथ बदलने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे हम अडल्ट लाइफ में आते हैं, वयस्क ज़िंदगी में आते हैं, हमारी ज़िंदगी पे हमारा ज़्यादा कंट्रोल बनता है। तो इस कंट्रोल का इस्तेमाल कीजिए और जेलस, खड़ूस, शाय, रूड ये बनने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्रेंडली, शेयरिंग, जेनरस, काइंड, एंथुसियास्टिक बन सकते हैं। द सीक्रेट किताब में एक बात कही गई है कि आज आप जो भी है वो आप आज नहीं है, ये आपका पास्ट था। ये आपका पास्ट है जो आज दिखाई दे रहा है। लेकिन आप अपने फ्यूचर में कैसे इंसान बनेंगे वो इस बात से डिसाइड होता है कि आप अपने प्रेजेंट को, आज के समय को कैसे इस्तेमाल करते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका कौन सा गुण किस कारण से है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, बेल बटन दबाइए। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।